इस समय अभी हम भिंड शहर में हैं दोस्तों। लगातार आज हम उस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो 30 साल से हर चुनाव लड़ चुकी है और ऐसा कोई चुनाव नहीं बचा जो इन्होंने लड़ा नहीं। आज हम इनसे मिलवाने जाएंगे आखिर 30 साल के चुनाव कार्यकाल में आखिर क्या जनता के पास वादे लेके पहुंचे और क्या इसका सुधार मिला। इनसे मिलवाते हैं, पहले इनसे परिचय करवाते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? डॉक्टर राम कुमार त्रिपाठी। राम कुमार त्रिपाठी। ये बताइए, आप चुनाव 30 साल से लड़ते आ रहे हैं, कितने साल से चुनाव लड़ रहे हैं? हम 30 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं। 30 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आज दिन तक चुनाव कितने जीते हैं? चुनाव अभी तक एक नहीं जीत पाए, लेकिन जो है हम कांग्रेस से जो रमेश दुबे लड़े उनसे हम ज्यादा वोट सीटी पे ले आ चुके, और समाजवादी पार्टी से हम ज्यादा वोट सीटी पे ले आ चुके, आम आदमी पार्टी से वोट सीटी पे ले आ चुके, और जहां से हम लड़ते वहां से भाजपा तो हारे ही जाते हैं। भाजपा हार जाते हैं? हाँ। भाजपा का सुपड़ा साफ कर देते हो? हाँ। सीटी बजा के दिखाइए पहले। सीटी क्या करते हैं? सीटी का मतलब ये हमें अलर्ट कर रहे हैं, सावधान हो जाओ पार्टियन को, नेतन को, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, कहाँ से धन आ रहा हो, कैसे बर्बाद कर रहे हैं। शिवराज सिंह जो पैसा बांट रहे हैं हजार हजार महिलन खातन में, तो जो कहाँ से आ रहा है, उनका निजी धन है कि सरकारी खजाना, वो दोनों ही तरह से वो तो गलत ही है। पैसा तो इन्हें सजा के होने चाहिए, कायदे में इन पे जांच कार्रवाई होना चाहिए। जब ईडी सीबीआई वो लोगन पे लगा रहे हैं, तुम चुनाव के बहाने जो है पैसा बांट रहे हैं, लालच दे रहे हो, झूठी घोषणाएं कर रहे हो। तो पहला चुनाव आपने कब लड़ा था? 1996 में लड़े थे, कार निशान पे। कार निशान पर निर्दलीय बड़ा था? हाँ, निर्दलीय भरा था। उस वक्त आपको चुनाव चिन्ह क्या मिला था? उस समय हमें कार निशान मिला था। सीटी चुनाव चिन्ह कब मिला था? सीटी ताके बाद अगला चुनाव 98 में लड़े थे, तो हमने फिर अपनी अलग पार्टी बनाई, भारतीय सवर्ण मोर्चा नाम से। राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के हैं, और सीटी चुनाव चिन्ह से तब से बराबर लड़ रहा है। विधायक सांसद के कई नगर पालिका अध्यक्ष का भी भिंड से लड़े, नगर पालिका अध्यक्ष का घड़ी निशान पे लड़े थी, ताकि बाद ही पार्टी बनाई थी। और ताके बाद जो है हम सांसद का भी लड़े, ताके बाद हरजनी सीट हो गई, तब से हरजनी सीट चल रही बराबर। नगर पालिका अध्यक्ष के लगे तब से हरजन सीट चल रही, जिला पंचायत अध्यक्ष की हरजन सीट कर दी, जनपद पंचायत की हरजन सीट कर दी, केवल विधानसभा की रह गई लड़वे के लाए। अब बहुए का मेला सीट करते हैं या हरजन सीट करते हैं। वोट मांगने जाते हो आप तो पब्लिक से कैसे बात करते हो? क्या आपका वो रहता है, कैसे बात करते हो पब्लिक से? तो वोट मांगने जाते हैं तो हम गांव में शहर में जो है 2-3 सीटी बजाते हैं, तो सीटी कर्री वाली आवाज पूरे गांव मोहल्ला में गली में पहुंचती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अपने भाषण देने लगाते हैं और निवेदन करते हैं महिलन के 5 चूल्हे बुजुर्गन के, भाई वोट दो, कैसे हूँ एक मौका हमें दो, बहुत साल हो गए 30 साल से भाई इन सबन को देख लाए, एक बार हमें मौका दो भाई, इन्हीं के परिवार को क्यों पकड़े हैं वो जो है। अब जो राम लखन ने बंद कर दिया थी, मैंने संजू को पकड़ लो, गोविंद सिंह के अलावा का वो टिकट ही नहीं मिल रहा। मैंने नए लोगों को तो मौका मिलना चाहिए, अगर जो इतने ही हैं तो इन्हें दूसरे जिला में लाया जाए। वो आप बताते बम बम भोपाल कैसे गा के बोलते हो? बम बम बोले जा गोपाल, सीटी जाएगी भोपाल। अब सीटी की बारी है, भिंड सीट हमारी है। तो आप मतलब सीटी की बारी, अब क्या आप सीटी भोपाल जाने वाली इस बार आपकी? इस बार उम्मीद तो है सीटी निकलना चाहिए, लोगों का रुझान है, अन्य लोगों से नाराज है, ये सब पार्टी छोड़े बैठे दल बदलू हैं और जो है केवल टिकट के लिए पार्टी पे है। सिंधिया जैसे बिक गए तो और मामूली बात की क्या है। इस बार आप चुनाव लड़ने वाले हैं? इस बार हम बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, भिंड से ही लड़ेंगे, लोगों की इच्छा भिंड से ही लड़ो और सीटी पे ही लड़ो। कैसे वोट मांगने जाएंगे? गाड़ी है कि गाड़ी जाएंगे, कैसे वोट मांगने जाएंगे आप? वैसे तो हम पैदल और साइकिल से ही घूमते हैं और कई सालों से लड़ रहे हैं। असली आम आदमी का रोल तो हम ही कर रहे हैं, इनकी आम आदमी पार्टी तो अबे बनी है, असली आम आदमी का रोल हम कर रहे हैं। साइकिल से आप कितने किलोमीटर यात्रा कर लेते हैं? आप ये वोट मांग विधानसभा में जाते हैं? साइकिल से हम प्रतिदिन कम से कम 50 किलोमीटर घूमते हैं, सवेरे ही निकल जाते हैं, और जो है साइकिल से ही हम गांव गांव घरन घरन घूम रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, मोहल्लन में जा रहे हैं, गली गली में। सुबह 4-5 बजे निकल जाते हैं नहाए धोए के अपने, और वहीं अपने आराम से जहाँ नाश्ता खाना भोजन मिल गया वहीं अपने करके, और शाम तक अपने नज़दीक भले तो लौट आए, और नहीं तो फिर वहीं रात में वहीं रुक जाते हैं।
तो अभी आप भिंड विधानसभा की तैयारी है? हाँ, भिंड विधानसभा ही से लड़ेंगे। लोगों की इच्छा है कि भिंड से ही लड़ो, नहीं तो हम कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश में लड़ सकते हैं। शिवराज सिंह के सामने लड़ जाए तो शिवराज सिंह को हारना पड़ेगा। शिवराज सिंह को हारना पड़ेगा? बिल्कुल। और नहीं, शिवराज सिंह चाहे तो भिंड से लड़ के दिखाएं, भिंड से सीट निकालेंगे। नहीं, भिंड से आपने किसी को नहीं हरा पाया। देखो, हम भिंड से भले नहीं जीते हुए, यहाँ सब पार्टी जीरो हो गई, फेल हो चुकी है। यहाँ हमेशा मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा की सरकार बनती रही है और यहाँ कांग्रेस भाजपा दोनों हार गई थी। ये संजू बसपा से जीते, इनने भी जनमत का अपमान किया। ये पार्टी छोड़ के भग गए। जब कांग्रेस की थी तब कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, भाजपा की आई, भाजपा का करने लगे और शामिल हो गए जाएंगे। आपने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है? नहीं, हमने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। और ये पार्टी वाले सब हमें चाह रहे टिकट देवे के लिए, लेकिन हम इनसे लोगों की इच्छा है कि सीटी पे ही लड़ो, इसलिए हमें सीटी पे लड़ना पड़ रहा है। दूसरे जो 50-50 लाख टिकट के लिए मांगते, भाई हम पैसा कहाँ से दें? 50 लाख में तो हम 5 सीटें भिंड की निकाल सकते हैं। 50 लाख इन्हें टिकट के लाए दे, फिर 50 लाख खर्च करें, तब हम जो है निकाल पाएंगे। तो भाई फ्री में टिकट दें तो फिर सोचा भी जाए और लड़ें भी हम। सीटी से तब प्रेम आपको क्यों है कि सीटी आपके साथ चलती है? भाई सीटी से हमें जाके मारे हैं, जो पुलिस फोर्स का निशान है, मिलिट्री पुलिस हर, इसलिए जो सीटी जो है ठीक रहेगा निशान, इसीलिए इसी को सीटी निशान रखा। इससे अलर्ट हो जाए हर पार्टी वाले और हर कोई जो है, और इसमें प्रचार में भी आसान रहता है। बस चुनाव चिन्ह देखत में जरूर लगता है लोगों को, नहीं पता नहीं क्या कारण हो जाता है। हमारी स्थिति जीतवे की बनती है, जीते भाई आज जाते हैं। और जो मोदी योगी ने 2 बेर सरकार बनाए ली, हम 30 साल से चुनाव भिंड का नहीं जीत पाए रहे। कहीं ना कहीं तो जो 420 से जीत रहे हैं। कितने वोट आते हैं आपके? वोट तो हमारे बढ़ रहे हैं, हर चुनाव में वोट परसेंट बढ़ रहा है और हम कई पार्टियों को हरा चुके हैं। अटेर में लड़े थे तो जी अरविंद भदौरिया हार गए थे, हमारे सामने भले मंत्री होए और फिर लड़ते अगर तो फिर जे आ जाते। अभी हम अटेर में लड़े तो अटेर में हारना पड़ेगा। भिंड में लड़े थे तो यहाँ राकेश चौधरी हारे गए थे, जी 2 करोड़ में टिकट लेके आए थे और पूरा परिवार लगो रहा हो तो अमित शाह जैसे जिता ही नहीं पाए थे यहाँ। आप भिंड से लड़ोगे तो किसको हराने वाले हो? देखो, जो पार्टी से आएगा, हम तो सब पार्टी के विरोधी हैं, हमें काउ पार्टी से टिकट चाहिए नहीं। हमें तो अपनी सीटी पे ही लड़ना है, भारतीय सवर्ण मोर्चा पार्टी से ही लड़ना है। हमारा भारतीय सवर्ण मोर्चा पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसी से ही चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में कई सीटों पे लड़वाए रहे हैं, 5 राज्यों में भी जितने उम्मीदवार उपलब्ध हो जाए उन्हें हम सीटी पे लड़वा देंगे। सीटी चुनाव चिन्ह रहेगा? सीटी चुनाव चिन्ह रहेगा। क्या अगर चुनाव आप जीतते हो, जैसे 1% चुनाव जीतते हो, लगातार आपकी सीटी बच रही है और सीटी की आवाज जनता तक पहुंच रही है और जनता ने कहीं आपको जिता दिया, तो आप शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या करेंगे? देखो, शिवराज सिंह तो अब वैसे नहीं निबट गए हैं। बिना जो है अभी हटाए देते तो भाजपा को कुछ ज्यादा फायदा मिल जाता, हटा नहीं पा रहे, इसलिए अब तो भाजपा बहुत बुरी स्थिति में है। शिवराज सिंह चौहान के साथ विलय करेंगे, आप जाएंगे क्या जीतते हो तो? देखो, अब इनका मुख्यमंत्री अभी तो तय नहीं है, किसे बनाते हैं। अगला मुख्यमंत्री शिवराज नहीं होंगे, कोई अन्य नहीं होगा और बहुमत आएगा नहीं। इस बार जनता लग रहा है कि आपको सीटी, आपको वोट देने वाली है? इस बार हमें पूरा लग रहा है जो है 99% की हमें जो है हमारी सीट भिंड से पक्का निकलेगी। और पैसा आप पे नहीं है, गाड़ी आप पे नहीं है, धनबल आप पे नहीं है, जनबल आप पे नहीं दिख रहा, तो आप कैसे जनता से टक्कर देंगे दिग्गजों को? कारण तो यही है, धनबल और बाहुबल कुछ नहीं है। यही वजह से हमें इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 30 सालों से हार रहे हैं, लेकिन जनता का भी अब की बार ऐसा रुझान लग रहा है, जनता को भी एक बार सोचना पड़ेगा। उनका जमीर जागेगा तो निश्चित रूप से भिंड से सीटी निकलेगी। भिंड से सीटी बजेगी? अच्छा, तो आपसे आपकी में गांव-गांव संपर्क शुरू कर दिया आपने? हाँ, गांव-गांव घूम रहे हैं, घरन हर समाज जाति धर्म के लोगों से मिल रहे, महिलाओं से मिल रहा है, सबन से वोट मांग रहा है निवेदन पूर्वक। और विपक्ष पे हमला कर रहे हैं? विपक्ष पे हमला? भाई हम तो सब पार्टी के विरोधी हैं। भाई हमारी खुद की पार्टी, हमें टिकट चाहिए नहीं, हम तो अपनी पार्टी सीटी के लिए लड़ रहे हैं और हमें काउ से कोई दिक्कत नहीं, बल्कि हमें से लोग घबराए रहे हैं कि जो कह रहे हैं यहाँ नहीं भिंड नहीं, दूसरी विधानसभा में लड़ो। कई नेता ने गुप्त रूप में कही है, पैसा का लालच देते हैं। भाई हम मैदान में आएगा तो हटेंगे नहीं। भाई हम चाहते तो अब 30 वर्षों में कई लाखों रुपए कमाएंगे, हवाई जहाज में, अब एरोप्लेन में, उनमें कारण में चलन लगते, पैसा लेना फिर रहे लोग, नहीं हम लेते। लेकिन हम मैदान में आएगा तो नहीं हटने वाले। आपने अभी तक कोई एक विधानसभा क्यों नहीं चली? कहीं अटेर, कहीं भिंड, कहीं इससे बदलते रहते हैं।
नहीं, भिंड में तो हम बराबर लड़ ही रहे। 1996 का उपचुनाव हुआ था, ये राम लखन ही विधायक से सांसद बने थे, तब सीट खाली हुई थी, तब से हम बराबर चुनाव लड़ रहे हैं। विधायक का यहाँ से सांसद का भी लड़े, नगर पालिका अध्यक्ष का भी भिंड से ही लड़े। लेकिन ये उपचुनाव 18 में ये भाव तो वो तो 2017 में भाव तो वह टाइम तो केवल यही उपचुनाव था, तो इसलिए वहां लड़ गए थे। नगर पालिका भी लड़ चुके, पार्षद ही लड़ चुके हैं आप? पार्षद का नहीं लड़े अभी तक। पहला चुनाव हमने विधायक से ही शुरुआत करी, अब बड़े चुनाव लड़े। छोटा लड़ना ठीक भी नहीं है। फार्म भरन जाए तो अधिकारी एसडीएम और ये रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं कि भाई बड़े लड़के, अब तुम छोटे का लड़ रहे। पार्षद को मत लड़ो, अध्यक्ष का भले लड़ जाओ। अध्यक्ष की अब सीट सामान्य नहीं हो रही, इसलिए हम लड़ नहीं पाए रहे। हम सामान्य सीट पे ही लड़ सकते हैं, अर्जनी सीट चल रही है। अर्जन सीट चल रही है। हाँ। आप भिंड में विधायक की तैयारी है। हाँ, आप वोट मांगते हो तो सिटी में जाकर क्या बोलते हो, कैसे बताते हो? बम बम बोले जय गोपाल, सिटी जाएगी भोपाल। अब सिटी की बारी है, भिंड सीट हमारी है। भिंड सीट हमारी है। तो ये थे रामकुमार त्रिपाठी, लगातार भिंड, आपकी भिंड विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और दिग्गजों को पछाड़ने की ये बात कह रहे हैं। अब लगातार 30 साल में ये 30 साल में चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन एक भी चुनाव जीते नहीं है। लोकसभा हो चाहे नगर पालिका हो या फिर विधानसभा हो, एक भी चुनाव जीते नहीं। इस बार उम्मीद है कि अब की चुनाव जीतेगी सिटी और जाएगी भोपाल। आप क्या कहेंगे इनके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।